मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परवाज़ एकेडमी का और ANN न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम का इनेकाद कराया। इन्होंने और काफ़ी जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट पे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है। तो मैंने उस दिन कहा कि हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए भी एक प्रोग्राम आप करें। हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम रोज़मर्रा जो पुलिसिंग है उससे हट के 1-2 घंटे बैठें, अपने बारे में सोचें। पुलिस का जो जॉब है ये 24/7 जॉब है। इसमें आपको अपने बारे में या किसी और चीज़ के बारे में सोचने का मौका बहुत कम मिलता है। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम बीच में वक्त निकालें जब हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स अपने बारे में भी सोचें। पुलिस एक ऐसा जॉब है जिसमें जब सब ईद या दिवाली या होली मना रहे होते हैं तो हम सड़कों पे खड़े होते हैं कि जो आम लोग हैं वो दिवाली, होली या ईद अच्छे से मना सकें। जब सब जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं तो हम वर्दी पहन के सड़क पे खड़े होते हैं कि ये जो आज़ादी का जश्न है जो मनाया जा रहा है इसमें कोई खलल ना आए। ये खाकी जो है ये इलामत ही सर्विस की है, सेक्रीफाइस की है जो हम करते हैं। बट उसके साथ साथ हर पुलिस वाला एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, और जो दिक्कत परेशानियां रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम इंसान को होती हैं वही हमारा जो पुलिस कांस्टेबल है या पुलिस अफसर है उसको भी होती है। स्ट्रेस जो है ये कोई बीमारी नहीं है। असल में जो मैं समझा हूँ, एक्सपर्ट्स ने बात की यहाँ, जो मुझे स्ट्रेस के बारे में समझ आया वो ये है कि ज़िंदगी में जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए जिससे हमें लगे कि शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है, वो काम जब हम पे आ जाता है, हमें करना पड़ता है, उससे स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस, आप 6 घंटे खड़े रह सकते हैं, आप 8 घंटे खड़े हुए हैं, आपको टांग में दर्द हो गया है, सर दर्द हो गया है, कुछ हो गया है, ये फिजिकल स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस है, आप थोड़ा एंजाइटी बढ़ गई है, नींद नहीं आ रही है, ये मेंटल स्ट्रेस है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये इस चीज का, इस बात का की गवाही है कि हमारे अंदर जो है वो वैसे ही एहसास हैं जैसे एक आम इंसान में होते हैं। इसलिए हम भी कभी कभी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ये जरूरी है कि जैसी हमारी जॉब है, जो नेचर ऑफ जॉब है, जैसे मैंने बोला कि जब सब सो रहे होते हैं आप जाग रहे होते हैं, जब सब त्यौहार मना रहे होते हैं आप बाहर खड़े होकर ड्यूटी देते हैं कि सब आराम से त्यौहार मना लें। ये हमारा जॉब है, हमें करना है। इसके साथ साथ हमें अपना ख्याल भी रखना है, स्ट्रेस में ना आए, स्ट्रेस ना फील करें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके दिल में हो, जहां भी आप डिप्लॉय हो, जहां भी आप काम कर रहे हो, एटलीस्ट आपका एक साथी हो जिसको आप अपने दिल की बात कह सकें। एटलीस्ट 24 घंटे में आधा घंटा आप अपने लिए निकालें, उसमें आप गाना गाएं, नाचें, एक्सरसाइज करें, जो भी करना है वो करें, बट एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट अपने लिए निकालें। और फिर ऊपर वाले को याद भी करें। किसी ने पूजा करनी है, किसी ने नमाज पढ़नी है, किसी ने ऐसे कुछ
बैठ के जो है इबादत करनी है, वो भी 5-10 मिनट हम करें। ये 3 चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि स्ट्रेस जो हमारा रोजमर्रा जो हमारी ड्यूटी है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस होता है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। यहाँ पे जो मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, और मेरे लिए भी ये लागू होता है कि जब जवान कोई काम करके आए, जरूरी नहीं कि उसको फॉर्मली जब तक मेडल मिलता, अगर एक हल्की फुल्की शाबाशी भी दी जाए, उससे भी जितना स्ट्रेसफुल माहौल से वो आया है, जो करके आया है, उससे उसके स्ट्रेस में, उसकी परेशानियों में कमी होगी। हम अपने यहाँ कोशिश करते हैं कि आपके सिर्फ डिपार्टमेंटल जो चीज़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको ही ना सुने, बट आप में से किसी की भी कोई घरेलू परेशानी है, कोई फैमिली इशू है, हम सब इंसान हैं, हमारे घरों में भी 1000 किस्म की परेशानियां होंगी। ऐसे ही हर इंसान के घर में, रिश्तेदारों में, बरादरी में कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी अगर कोई पुलिस से हट के भी परेशानी है, आप हमारे पास आए, हम सुने आपको। हर एक इंसान के जितने भी मामलात होते हैं, कोई भी इशू हो, उसको अगर अच्छी तरह सुन लिया जाए तो 80% उसका हल सिर्फ सुनने में है। बाकी 20% बचता है जिसके लिए हमें कोई एक्शन करना है या कोई कार्रवाई करनी है। तो ये जरूरी है कि जो आपके कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो आपको सुने। मेरे पे भी लागू होता है कि मैं भी आप सबको सुनूं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सुने। हम काम ऐसा कर रहे हैं कि अभी हम आराम से बैठे हैं, अगले 10 सेकंड में शायद हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जो आम सिविलियन देख भी ना पाए, उस केस को, उसके बारे में सोच भी ना पाए, वो आपको डील करना पड़े। हम इस वक्त यहां बैठे हैं, अगले 1 घंटे में शायद हम में से किसी अपने को बंदा देना पड़े। हम हर दिन पिछले जितनी भी आपकी सर्विस है उसमें ये करते आए हैं कि हमें कोई भी दिन एक जैसा नहीं मिलता, कोई भी 1 घंटा जो है वो दूसरे घंटे के बराबर नहीं होता। हर एक मिनट पे जो है हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। आपके सामने एक बूढ़ी मां आएगी जिसको बेटे ने निकाल दिया होगा, और उसके साथ साथ असॉल्ट का केस आ जाएगा, उसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर शुरू हो जाएगा, उसी के साथ साथ कहीं इनकाउंटर स्टार्ट हो गया, जहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये डिसाइड होता है कि हम जिंदा रहेंगे या वो आखिरी दिन होगा हमारा। तो हम ऑलरेडी जो है इस लेवल का जो काम कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी है कि हम जिस भी जगह हों, जिस भी जगह डिप्लॉय हों, जिस भी बैरक में रह रहे हैं, जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा एक ना एक साथी हो जिसके साथ हम खुल के बात कर सकें, जिसको अपने दिल की बात बता सकें। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी जो बेल्ट फोर्स वाले जितने भी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान यहाँ बैठे हैं, पुलिस के बैठे हैं, हमारी फैमिली लाइफ जो है वो जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने जो प्रेफरेंस जो है वो इस खाकी को, इस वर्दी को देना है, ना कि जो बाकी मामलात हैं, अपनी फैमिली है या जो बाकी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनसे बढ़कर हमारी हमारा जो पहला प्रेफरेंस है, जो पहली जिम्मेदारी है, वो इस वर्दी के तय है। तो घर में बात करना जो है, कभी कभी 4 दिन 5 दिन घर में बात नहीं होती होगी। जब आप फ्री होते होंगे घर वाले सो जाते होंगे, जब वो फ्री होते होंगे आप ड्यूटी पे होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जिस माहौल में, जिस जगह पे हम डिप्लॉय हैं, वहाँ हम अपना एक अच्छा दोस्त बनाएं, अच्छा एक साथी बनाएं जिससे बात करें। जब तक अपने अंदर का गुबार, अपने दिल में कुछ भी है, चाहे वो ड्यूटी के रिलेटेड है, घर के रिलेटेड है, कोई भी परेशानी है, जब तक वो हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा स्ट्रेस भी कम नहीं होगा। और अगर आपको कोई अच्छा साथी मिल गया है जो आपको सुन सकता है,
तसल्ली से सुन ले तो आपके 80% जो परेशानी है वो उसके सुनने से ही हल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप आपस में जहाँ जो जो काम की जगह है वहाँ एक अच्छा कल्चर हो, वहाँ एक अच्छा माहौल हो। उसी माहौल, उसी कल्चर की वजह से जब हम बाहर जाएंगे, जब हम सिविलियन से इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ हमारा बर्ताव अच्छा होगा, उनके साथ हम अच्छा बिहेव करेंगे। अगर हम बैरक से ही चिड़चिड़े होकर निकलेंगे तो जब सड़क पे खड़े होंगे तो किसी इज्जतदार आदमी को कुछ बोल देंगे, किसी आम गरीब आदमी को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे उसका दिल दुखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ भी हो, चाहे बैरक में हो, डीपीएल में हो, थाने में हो, ऑफिस में हो, वहाँ जो ओवरऑल आपका जो वर्क कल्चर है वो अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। आप एक अच्छे माहौल से निकलें और लोगों से इंटरेक्ट करें, सिविलियन से इंटरेक्ट करें, थाने का केस लेके जाएं, उन कंप्लेनेंट से इंटरेक्ट करें, तभी ओवरऑल जो स्ट्रेस है एज पुलिसमैन वो ओवरऑल कम भी होगा और उसको हम मैनेज भी कर पाएंगे। अब ये ऐसी नौकरी है कि इसमें स्ट्रेस ना होना वो इम्पॉसिबल है। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ परवाज़ एकेडमी का और ANN न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का इनेकाद कराया। आप लोगों के सामने एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने अपने ख्यालात रखे। मुझे उम्मीद है कि जो ये 1 घंटा या 1.5 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, इससे ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा। आप यहाँ से जब निकलेंगे तो एक बेहतर पुलिस वाला बन के निकलेंगे, एक बेहतर CRPF जवान जो है वो बन के निकलेंगे।